नमस्कार। जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जिस रूप में परीक्षा आपको देनी है उस रूप में खुद को तैयार करना। बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो आपसे पूछे जाते हैं उसमें एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप कितना भी पढ़ लें, अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं किए तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आपने पूरी किताब पढ़ डाली, इतिहास पढ़ डाला, भूगोल पढ़ डाला, राज्य व्यवस्था पढ़ डाली, लेकिन जिस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर उस रूप में आपने उन प्रश्नों को हल नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपने काम अधूरा छोड़ दिया है, और मैं कहूंगा आधे पे छोड़ दिया है। मान लीजिए कि आपने सिंधु सभ्यता पढ़ लिया और सिंधु सभ्यता में सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहां प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपने क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपने ये नहीं देखा कि जिस परीक्षा में आप प्रतिभाग करने जा रहे हैं वहां पर क्वेश्चन उस एग्जाम के हिसाब से आपने तैयार किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे आप वनडे एग्जाम देंगे तो वहां पे फैक्ट पूछा जाता है, आप यूपीएससी देंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आप अगर पीएससी देंगे तो पीएससी में इन दोनों का मिश्रण पूछा जाता है, फैक्ट भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं। तो मुद्दा यह है कि हम कैसे पढ़ें कि हमारा एमसीक्यू अगर है तो एमसीक्यू बिल्कुल तैयार हो जाए, जैसे कहते हैं रटना, मगअप करना, घोल के पी जाना, ऐसा हो जाए। इसके लिए मैंने पहले भी आपसे बताया है कि इसके लिए केवल एक उपाय होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन कहां से आएंगे? तो मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ये हो जाए, आपका क्या करें, कुछ नए क्वेश्चन भी देखिए, टेस्ट सीरीज करिए। ये वीडियो बनाने से पहले, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है मैं आपको बता दूं। हमारे पास एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है। उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जितने लोग इनरोल्ड हैं उनमें से कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर टेस्ट तो दे देते हैं, उसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो पता चल जाता है। परफॉर्मेंस पता चलने के बाद में हम लोग अगले टेस्ट पे चले जाते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो तैयार कैसे हो, वो याद कैसे हो? 140 में हो सकता है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार क्वेश्चन हमारे 60-70 ही रह जाते हैं। 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, कई बार 75 क्वेश्चन वो ऐसे होते हैं जिनके आंसर हमको नहीं पता है। तो कैसे इसका लाभ उठाएं? तो चाहे आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर आप सब जानते होंगे। आप इसको देखते हैं कई बार सॉल्व पेपर के रूप में, तो सॉल्व पेपर देखने का एक नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। सॉल्व पेपर देखने के साथ साथ हमको ये लगता है कि हमको सब आता है, क्योंकि आंसर सामने होता है और हमारी आंखें कहीं ना कहीं चोरी करके आंसर को देख के कहती है कि चलो ठीक है, हमको आता था। अपने को सेटिस्फाई करने का पूरा प्रयास करता है आपका एक एक अंग। आंखें चोरी से देखने की कोशिशें करती हैं, हाथ अगर आपने आंसर छुपा रखा है तो धीरे से खोल देते हैं उसको। सी का पूरा नहीं दिखेगा तो ऐसे इतना आप देख लेंगे, ऐसे कुछ दिखेगा। या आपने बी का पिछला हिस्सा देख लिया तो आपने गेस कर लिया, क्योंकि ये आप ही का हाथ है, आप ही की आंखें हैं, तो वो मदद करती हैं आपकी, कोई बुराई इसमें नहीं है। लेकिन इसका नुकसान बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना होगा, इसको ढक के देखना होगा। आप एक कार्ड रखिए, ऐसा कुछ कार्ड रखिए। जब आप मान लीजिए कि पेपर कर रहे हैं, मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, मान लीजिए कि आप पेपर कर रहे हैं, ये आपका पेपर है। यहां पे प्रश्न पूछा गया वलंजियर क्या था, ठीक है। तो यहां तो आंसर नहीं दिया है, ये तो हमारे ऐप पर भी आपको ऐसे मिलेगा, या पीडीएफ फॉर्म में हम पेपर देते हैं आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन जैसे आप घटना चक्र करते हैं, यूथ की किताब कोई लेते हैं उसको करते हैं, या कोई सॉल्व पेपर करते हैं, तो वहां पे आपको आंसर नीचे दिया रहता है कुछ इस तरीके से। देखिए ये दिया हुआ है, जैसे वलंजियर क्या है, क्या था, तो यहां आंसर दिया है।
हमने इसीलिए एबीसीडी यहां लिखा भी नहीं है, ये भी हमने कोशिश की है कि एबीसीडी यहां ना लिखें। तो आप जब कर रहे हैं तो आपने क्या किया, इसमें आंसर देख लिया, टिक कर लिया कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। मेरा कहना है, खैर ये कार्ड छोटा है तो इसको ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब आप किताब के ऊपर रखेंगे तो आंसर इससे ढक जाएगा। एबीसीडी जहां दिया होता है वहां तो पक्का ढक जाएगा, तो आप इसको ढक लीजिए। आप एक पेज ले लेंगे उसी के बराबर तो ढक जाएगा। फिर आप अपना आंसर पहले दीजिए कि भारत में व्यापारियों का निगम था या आपको कुछ दूसरा लगा। प्राचीन भारत में महिला संगीति थी, क्या था? आपने आंसर दे दिया। फिर इसको देखिए, अब ये मान लीजिए आपको आता था तो ठीक है, आप आगे बढ़ जाइए। आपको आंसर आता था, आप आगे बढ़ गए, कोई समस्या नहीं है, आपने समझ लिया इसको, आप आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता था तो एक नोटबुक रखिए। नोटबुक पैरेलल होनी चाहिए जब आप टेस्ट सॉल्व करें या आप पीवाईक्यूज करें, टेस्ट सीरीज करें या पीवाईक्यूज करें, तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। नोटबुक में आपको क्या करना है, नोटबुक में ये जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसको ऐसे शॉर्ट में नोट करना है। ऐसे लिखना है वलिंजियर, और थोड़ा सा लिख लेना है कि ऐसे लिखिए शॉर्ट में, प्राचीन भारत में व्यापारी निगम या व्यापारियों का निगम। अब इसको रिवाइज भी करना है, जो आपने पढ़ा है हफ्ते भर में इसको रिवाइज भी करना है। आगे बढ़ गए, अगला क्वेश्चन आपने देखा। अगले क्वेश्चन पे जब आप गए तो ये क्वेश्चन पता चला आपको आता था, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों को गुप्त काल में लिखा गया था। आप आगे बढ़ गए, कोई बात नहीं, इसकी व्याख्या पढ़ ली, रिवीजन हो गया, आता था तब भी रिवीजन हो गया, आगे बढ़ गए। फिर आगे आप बढ़े, ये भी क्वेश्चन आपको आता था। एक क्वेश्चन फिर आपका फंसा, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता, अष्टांग हृदय। पूछा हुआ प्रश्न है, हमने अपने टेस्ट में इसको रखा है क्योंकि इसके आंसर पे विवाद था। किसी एक किताब ने इसको अमरकोश लिख दिया था, ये बृहद संहिता है, गुप्त काल में बारहवीं द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़े, व्याख्या आप पढ़ते गए। अब बारी आती है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं बताना चाहता हूं कि महाभारत में विश्व को किस रूप में देखा गया था। आयताकार जो चारों ओर जल से घिरा, आयताकार जिसके केंद्र में जल है, गोलाकार विश्व जिसके केंद्र में जल है, और गोलाकार विश्व जिसके चारों ओर जल है। आपको आंसर यहां पता चल गया, लेकिन इसके बाद भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि महाभारत में और क्या क्या चीजें आपको जाननी है। भाई 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, एक महाभारत है और दूसरा आप देखेंगे तो रामायण है। ये रामचरितमानस नहीं है, वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसकी बात। तो रामायण के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की 24,000 श्लोक है, 7 कांड है। यहां पर आप आए तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की है, 1 लाख श्लोक हैं, 18 परवेश हैं, दोनों पूछा जाता है। कब लिखा गया वो काल भी है। किस नाम से जाना जाता है, जय संहिता और सप्तशास्त्री संहिता कहा जाता है। किसकी कहानी दी है, क्या है, आपने इसको पढ़ लिया तो आपके 5-7 सवाल और तैयार हो गए। 2-3 सवाल आपके महाभारत पे तैयार हो गए, 2-3 सवाल आपके रामायण पे। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होगा आपका, ये बड़ा बोझिल होगा, इसको कर पाना मुश्किल होता है, और खास करके लंबे समय तक कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप पीवाईक्यूज देखें या टेस्ट सीरीज करें तो इसी रूप में करें। एक चीज देख ले कि जो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके स्तर की होनी चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन अगर उपलब्ध है तो और अच्छी बात है। अगर हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं है तो जिस विषय में जिस भाषा में आप देना चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि कई विषयवार भी प्रश्नों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जैसे हमने अपने ऐप में दिया है कि आप चाहे तो वहीं से तुरंत लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन वाइज आपको कोई क्वेश्चन फिजिक्स का है जो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो भाषावार भी ऐसा परिवर्तन जरूरी होता है, तो आपने उसको कर लिया। तो आप ये स्तर देख लीजिए, फिर ऐसे सॉल्व करिए तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, इस तरीके से आप सॉल्व करिए। और मतलब एक चीज ध्यान रखिए, बहुत ऊबिए नहीं कि तुरंत पढ़ाई चालू की, आपको लगा अरे इतना कौन नोट करेगा, इतना नोट्स बनाना है तो कैसे फिर होगा। 2-4 दिन करेंगे फिर आदत बन जाती है। एक तरफ आप पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आपका नोटबुक में नोट होता रहेगा। तो इस तरीके से आप लेके चलिए। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज इसे भी ज्वाइन करके कर सकते हैं या कहीं से भी ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
ऑल द वेरी बेस्ट।